सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी किस राज्य ने फ्री कोचिंग देने के लिए अनुप्रति योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा राजस्थान ने। इसी तरह से आपको याद होगा अभ्युदय योजना को शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने और सारथी योजना को शुरू किया था झारखंड ने। एक और प्रश्न यहां से बन सकता है कि देश का पहला कोचिंग हब ये कहां पे स्थापित होगा? तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। अगला बताओ, जमशेदपुर ये मिलेगा आपको झारखंड में। पूछ क्या रहा है, किस नदी के किनारे स्थित है ये? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। यहीं पे आपको टिस्को भी मिलेगा, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है। और बताओ, राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थापना किस संविधान संशोधन से होती है? 89वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 338 ए के तहत। और अगर आपसे पूछे कि जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, यानी कि विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू रिलीज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स? तो आंसर होगा उड़ीसा। आप जानते हो भारत की जो पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ये उड़ीसा से ही है। अगला है, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। और वैसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में तो राजीव कुमार हैं 25वें नंबर के। आप जानते ही हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। और अगर आपसे पूछा जाए करंट अफेयर्स का प्रश्न कि चुनाव आयोग ने अभी किसे नेशनल आइकॉन बनाया, तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। अगला है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। साहित्य मिला था गीतांजलि के लिए। और अंतिम भारतीय ये है अभिजीत बनर्जी, 2019 में मिला था इन्हें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का। और अगर पूछे किसके नाम पे शुरुआत होती है, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। डायनामाइट के खोज करता थे वो। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। और इन सब की शुरुआत हो गई थी 1901 में, इकोनॉमिक्स को छोड़ करके। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई थी 1968 में, ये भी ध्यान रखना। और इसमें जो पीस वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे हटके भी है। ये दिया जाता है नॉर्वे में, बाकी सारे दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में, ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछे सबसे युवा कौन है नोबेल पुरस्कार पाने वाली, तो आंसर होगा मलाला यूसुफजई। शांति का मिला था इन्हें 17 साल की उम्र में। और सबसे उम्र दराज हैं जॉनी बी गुड एनफ, 97 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। केमिस्ट्री का मिला था। अगला है, ईरानी कप 2022 को किसने जीता? शेष भारत ने जीता है सौराष्ट्र को हरा करके। और ईरानी कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से। उसी तरह से अभी दलीप ट्रॉफी 2022, इसको वेस्ट जोन ने जीता साउथ जोन को हरा करके। रणजी ट्रॉफी 2022 को मध्य प्रदेश ने जीता था मुंबई को हरा करके। अभी जो पुरुषों का एशिया कप हुआ था, कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात में। उसको श्रीलंका ने जीता पाकिस्तान को हरा करके। और अगर महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं का एशिया कप 2022, इसको भारत ने जीता श्रीलंका को हरा करके। ये बांग्लादेश में हुआ था। अभी 2022 का जो आईपीएल जो इसका 15वां संस्करण है, और इसको जीता किसने? गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हरा करके। भारत में हुआ था ये। तो इन सब का संबंध आपका क्रिकेट से है। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और भी ट्रॉफीज कप्स वगैरह होते हैं, जैसे कि सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, नेहरू कप हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, सहारा कप। इन सब का संबंध आपका क्रिकेट से है, ये भी ध्यान रखना। और अभी करंट अफेयर से 2 ट्रॉफी और याद रखो आप। एक तो संतोष ट्रॉफी जो कि 2022 में इसका 75वां एडिशन था, केरल ने इसको जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और एक डूरंड कप याद रखो, इसका संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। और 2022 में जो ये डूरंड कप हुआ, और याद रखना ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसको बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप, इसका संबंध किस खेल से है और इनको किसने जीता है। थॉमस कप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 32वां बिहारी पुरस्कार ये किसे मिला? डॉक्टर माधव हाड़ा को। जबकि 31वां व्यास सम्मान मिला डॉक्टर असगर वजाहत को महाबली के लिए।
और 31वां सरस्वती सम्मान मिला प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अगला है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। वे 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आयरलैंड से थी वो। और पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये भारत की पहली महिला गवर्नर भी बनी थी उत्तर प्रदेश की। वैसे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और पूछे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? विजय लक्ष्मी पंडित। अगला बताओ, पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। आप जानते हो भारत और एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुलेगा? पटना, बिहार में। और भारत का नेशनल एक्वेटिक डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव, ये कौन सा है? गांगेटिक डॉल्फिन है। अभी पंजाब ने सिंधु नदी डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया था, आपको याद होगा। और जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है उड़ीसा में, आपको मिलेगी चिल्का लेक, उसमें कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन, ये भी याद रखना। बताओ 600 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? किरोन पोलार्ड है, ये वेस्ट इंडीज के हैं। और इसी तरह का एक प्रश्न है कि 600 T20 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ड्वेन ब्रावो, वो भी वेस्ट इंडीज से हैं। चलिए अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा शेहान करुणातिलका ने। ये श्रीलंका के लेखक हैं। इनका उपन्यास है द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा, उसके लिए इन्होंने जीता ये पुरस्कार। कौन सा? बुकर पुरस्कार। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है गीतांजलि श्री ने, उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए, जिसका ट्रांसलेशन किया था डेजी रॉकवेल ने। ये नाम याद रखना, डेजी रॉकवेल का। अब बताओ बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा सौरव गांगुली। और ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। वैसे अभी नए 36 नंबर के अध्यक्ष बन चुके हैं रॉजर बिन्नी। और बताओ T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? अयान खान बने, यूनाइटेड अरब अमीरात के। ये मात्र 16 वर्ष इनकी आयु है। और बताओ अभी सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को। ये पुरस्कार किसने दिया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया। और ये प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ अमेरिकी इतिहासकार है। अच्छा, ऊपर वाले प्रश्न में हमने T20 वर्ल्ड कप की बात की ना, तो अभी अक्टूबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में जो 13वें नंबर का T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसको किसने जीता है और उपविजेता कौन रहा, ये बताओ आप। अच्छा, स्वीडन की प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा उल्फ क्रिस्टर्सन। और स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम होती है, करेंसी होती है स्वीडिश क्रोना। एक स्वीडिश साइंटिस्ट का नाम अभी न्यूज में था, स्वांते पाबो मेडिसिन खाबो। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जीता इन्होंने, ऐसे याद किया था हमने। अगला है अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? DY चंद्रचूड़ बन गए हैं। इनसे पहले 49 नंबर के कौन थे? UU ललित थे। और पूछे सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? तो इनके पिताजी YV चंद्रचूड़ रहे थे। 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो। 7 साल 4 महीने 20 दिन तक रहे थे। और सबसे कम समय तक के लिए कौन रहे थे? कमल नारायण सिंह रहे थे। 17 दिनों के लिए रहे थे। 22वें नंबर के थे वो, ध्यान रखना ये भी। बैलन डी और पुरस्कार ये जीता है करीम बेंजेमा ने, रियल मैड्रिड के प्लेयर है। और महिलाओं में जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने, ये बार्सिलोना की है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक का निधन हो गया। जो आप कहते हैं ना ORS लिया, ORS पिला दो, तो क्या होता है? ORS की फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और इनका नाम था दिलीप महलानाबिस। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नाम की बुक को किसने लिखा? बॉब डायलन ने लिखा है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग के CEO बन गए अरुण बंसल, ध्यान रखना ये। पढ़ते आगे, अगली शीट में भी प्रश्न है, उसको भी कवर करेंगे। फिर लास्ट में हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या रहा? तो आंसर होगा 51। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाते हैं हम? 20 अक्टूबर को मनाते हैं। इसकी थीम है स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाएं। अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा? साहित्य सेठ ने लिखा है। और अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान कौन बने? साजन भनवाल बने। 77 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने ब्रोंज जीता है। आप जानते हो वे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। ब्रजभूषण शरण सिंह नाम है। प्रधानमंत्री जी ने
अभी गुजरात के किस जिले में भारतीय वायुसेना के एक नए एयरबेस की आधारशिला रखी? बनासकांठा जिला। वैसे इंडियन एयरफोर्स के हमारे चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी हैं, एयर चीफ मार्शल। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं ये आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। एक तो ये बताओ एयरफोर्स डे और नौसेना दिवस और भारतीय सेना दिवस। अगला है भारत व्यापार संवर्धन संगठन इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का सीएमडी बनाया गया प्रदीप सिंह खरोला को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसे हराया? शशि थरूर को। और याद रखना शशि थरूर अभी बुक लिखेंगे बी आर अम्बेडकर के ऊपर, बुक का नाम होगा अम्बेडकर अ लाइफ। धन वर्षा यंत्र नहीं धन वर्षा योजना, धन वर्षा योजना को किसने शुरू किया? एलआईसी ने। एलआईसी स्थापना होती 1956 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष है एम आर कुमार। अभी यूके के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, थोड़े से समय के लिए बनी थी ये लिज ट्रस, और नए बन गए भारतीय मूल के ऋषि सुनक। विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को मनाते हैं और हर 5 साल में मनाया जाता है इसको। अच्छा आप बताओ नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? वो हर साल 29 जून को मनाते हैं। किसके जन्मदिन पे? पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे। और वैसे 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल शेफ डे भी मनाया जाता है। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक के बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए, लाइक हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी वीडियो को शेयर करने में, तो अपने मित्रों के साथ जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी फेसबुक पे है, तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर देना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बताइए भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? तो आंसर होगा अरुण गोयल बन गए। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में, इसीलिए तो 25 जनवरी को आप नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। बाकी यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि हैं वर्तमान में राजीव कुमार, 25वें नंबर के हैं। 2 इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त होते हैं, एक अभी बन गए अरुण गोयल और एक पहले से हैं अनूप चंद्र पांडे। और वैसे पूछा जाए स्टैटिक में याद रखना, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त उनका नाम है सुकुमार सेन और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी है। बताओ किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 में ब्रोंज मेडल जीतकर के इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा मणिका बत्रा। मणिका बत्रा ने यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता है और इस प्रतियोगिता में ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है और दूसरी भारतीय भी आप इनको कह सकते हो, क्योंकि इनसे पहले एक भारतीय हैं चेतन बाबर, उन्होंने यहाँ पे मेडल जीता था। 1997 में सिल्वर जीता था और सन 2000 में ब्रॉन्ज जीता था। तो इस तरह से मणिका बत्रा इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय और भारतीय महिलाओं में पहली बन गई है। अच्छा ये हुई कहाँ पे? एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता, ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुई। और टेबल टेनिस का नाम जब भी आए याद रखना अचंता शरत कमल का नाम आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि अभी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनसे आपको याद रखने हैं। एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 इन्होंने जीता, जिसमें पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए मिलती है। और अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं। वैसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में। अब बताओ उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेलों में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा मणिपुर रहा। टोटल तो 237 मेडल जीते, जिसमें से 85 गोल्ड है। सेकंड पे आसाम है और तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश है। अब प्रश्न ये भी होगा कि ये हुए कहाँ पे? ये मेघालय में हुए। अभी 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे आपके पेरिस में, उसका मैस्कोट जारी हो गया है शुभंकर, क्या है? फ्रिजियन केप। फिर है किस राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में चुना है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। आप जानते हो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। और ट्रांसजेंडरों के लिए पहली यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अब बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल ईटानगर में। और अरुणाचल प्रदेश में ही बनेगा पूर्वोत्तर का पहला फिश म्यूजियम, ये भी याद रखना। अब बताओ अभी अमर सरकार पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया? त्रिपुरा ने। और किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और उस टीके का नाम है ओवेक टीका, जिसको किस कंपनी ने बनाया है? भारतीय रोग प्रतिरोध हैदराबाद की कंपनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा की खेती का विस्तार करने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया? असम। और
बाजरे से 2 पॉइंट याद रखना कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है और उड़ीसा ने अभी 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया है। बाकी बताओ अभी किस देश ने एक्सेलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग यानी कि एक्सेल अवार्ड 2022 जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो भारत ने परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए ये एक्सेल अवार्ड जीता है और ये अवार्ड और अभी कहाँ पे? तो थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत जो है ये परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल अवार्ड 2022 पाने वाला एकमात्र देश बन गया है। अभी कांटी वेलुगु योजना किसने शुरू की? तेलंगाना ने शुरू की है। उससे पहले तेलंगाना ने दलित बंधु योजना, नेथन्ना बीमा योजना, आसरा पेंशन योजना ये सब शुरू की थी। बथुकम्मा फेस्टिवल जिसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है ये भी मनाया जाता है तेलंगाना में। और भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगा? याद रखना तेलंगाना में ही। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा अच्छा लगा होगा। और हाँ, आज हो सकता है थोड़ी सी स्पीड आपको ज़्यादा लगी हो। अगर ऐसा किसी को लगता है या इस वीडियो में नहीं कहीं भी किसी भी वीडियो में, तो यूट्यूब में एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ जा करके स्पीड को आप चेंज कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो। वैसा करके कभी देख लिया करो। अगर कभी किसी को स्लो लगता है तो ज़्यादा करके देख लो, फास्ट लगता है तो स्लो करके देख लो, या नॉर्मल तो आप देखते ही हो। या आपकी सुविधा के लिए है एक सेटिंग यूट्यूब ने दी है, तो उसका आप अगर चाहो तो फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी अगर वीडियो का फ़ायदा उठाया है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना और लाइक करना मत भूलना दोस्तों।